अस्सलाम वालेकुम या अली मदद तमाम मोमिनीन सामीन व नाजरीन बाद सलाम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो बग़ैर ही ताख़ीर किए हम आपके हुजूर में जो पेश करने वाले हैं वो है सहाबी रसूल हज़रत सुलेमान बिन सुर्द ख़ुज़ाई। उनके मुतल्लिक़ है। चंद साहिबान ने हमसे सवाल किया है कि कुछ सोशल मीडिया के ऊपर जो है हमारे ही कुछ साहिबान उन्होंने जो है वो गलत खलत जो है ना उनके मुतल्लिक़ कुछ बयान किया है और वो ये बयान किया है कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील की जो शहादत हुई है वो सुलेमान बिन सुर्द ख़ज़ाई की वजह से हुई है। तो इस पर्दे को थोड़ा सा हम आश्कार करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि कोई साहिबान बेशक है उनकी एज जो है एज वैल्यू और उनका तजर्बा वो बेशक हमसे ज़्यादा है। हमें किसी से जरा या तकाबुल या तनाज़ा या मुबासा या मुबाला नहीं है, लेकिन हम जब भी बात करते हैं तो किताब साथ दिखाते हैं और पेज बाय पेज और मोहम्मद वाले मोहम्मद के फ़रामीन से बताते हैं। तो बताना चाहते हैं कि सुलेमान बिन सुर्द ख़ुज़ाई ये इस्लाम कब ले आए, तो ये है कि इनकी एक तो विलादत पहले हो चुकी थी इस्लाम से पहले, और ये बेसत से पहले ही अम्बिये सरकार नबी कौनैन और मोहम्मद वाले मोहम्मद के मुकर्रब साथियों और हलीफ में थे और हमेशा मोहब्बत और खुलूस से पेश आया करते थे। सरकार रसूल गिरामी कद्र के हुजूर में पेश हुए। इनका असब नसब है हज़रत सुलेमान बिन सर्द बिन जौन ख़ज़ाई, कबीला ख़ज़ा से था। उनकी वालदा का नाम हमारी कुतुब में जो है वो मौजूद नहीं है। सरकार रसूल गिरामी कद्र के हुजूर में पेश होकर कुछ इनके नाम से रिवायात अहादीस नबवी जो है वो भी मनकूल की जाती हैं। बुजुर्ग हस्तियां थे, बुजुर्ग सहाबों असहाब बावकार में, सिर्फ सहाबा ही में से नहीं, असहाब बावकार में से थे, मवद्दत रखने वाले, मोहब्बत रखने वाले थे। हाँ, अलबत्ता यह है कि उनके ऊपर जो एलिगेशन और ब्लेमिंग जो की जाती है कि वो सरकार मुस्लिम बिन अकील की शहादत की वजह जो है वो हज़रत सुलेमान बिन सुर्द ख़ज़ाई थे, तो ऐसा नहीं था, बल्कि सबसे पहले और हाइडली जो बात थी वो भी सरकार सुलेमान बिन सुर्द ख़ज़ाई से ही सरकार हुसैन बादशाह का जो सिलसिला खतूत का चलता था और सरकार मुस्लिम जहाँ पर इकट्ठे हुए थे वहाँ पर दीगर जो साहिबान ने जो खतूत लिखे थे सरकार हुसैन बादशाह की आमद कूफा के लिए, कूफा के कबाइल में अच्छे कबाइल में से थे, अच्छे असहाब में से थे। सिफीन की जंग भी सरकार अली बादशाह के साथ मिलकर जो है वो दुश्मनान इस्लाम से वो लड़ी थी। तो बनो उमैया ख़ानदान के हलीफ थे, यानी उनको अच्छा नहीं जानते थे, मोहम्मद वाले मोहम्मद के चाहने वाले। ये हम उनकी समान हयात बता रहे हैं जो हमारे कुतब रिजाल कशी में, बिहारुल अनवार में, दूसरा मजीद तारीख़ तिबरी में, तारीख़ आसिम कूफ़ी में मौजूद है। आप पढ़ सकते हैं, नेट से सर्च करें। हज़रत सुलेमान बिन सुर्द ख़ज़ाई का टॉपिक सरकार मुख्तार बिन अबू उबैदा सक़फ़ी के साथ ही कि वो सरकार मुख्तार बिन अबू उबैदा सक़फ़ी से भी नाराज़ हुए थे। हाँ, करबला में वो पेश क्यों नहीं हुए? करबला में क्योंकि वो ज़ईफ़ थे, नातवा थे, कमज़ोर थे, बीमारी की वजह से वो हाजिर ना हो सके। सिफ़ीन में वो मुकम्मल जोबन पर थे, सरकार अली बादशाह के साथ मिलकर उन्होंने लश्कर शाम से जंग भी की थी। बनो उमैया वालों को हम ये उनका नज़रिया बता रहे हैं, हमारी किताब में मौजूद है कि वो बनो उमैया को अच्छा नहीं जानते थे। ये उनकी अपनी मोहब्बत है, ये उनका अपना इजहार है। तारीख़ कोई चीज़ छुपाए नहीं रखती। उसके अलावा कुछ लोग ये कह लेते हैं कि करबला में वो क्यों नहीं, तो उसकी रीज़न हमने आपको बताई है कि वो बीमार थे, ज़ईफ़ थे। हाँ, इस हम ये कह लें कि वो अपने अंदर जो है ना, तारीख़ में ये होता है कि वो जिस वक्त सरकार मुख्तार से मिलते थे, जनाब इब्राहिम बिन मालिक के अख्तर से मिलते थे, सरकार मैसम तम्मार से मिलते थे, सरकार अब्दुल्ला इब्न अफ़ीफ़ से मिलते थे, सरकार हबीब इब्न मज़ाहिर से मिलते थे, जनाब सईद जो सरकार मुख्तार के चचा जान थे, ये उनके साथ एक हम अकीदा, एक फ़ैलो मिजाज इनका ग्रुप था जो शयान हैदर करार में से था। और रसूल गिरामी कद्र का ये फरमान है कि सुलेमान बिन सुर्द ख़ज़ाई मेरे असहाब बावकार में आए और वो ख्वा से शायान अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से करबला में जब वो नहीं पेश हुए, तो इसलिए उन्होंने अपने आप को इस कुताही पर, उनके अंदर जो उनका जी मचल रहा था वो ये था कि वो उस वक्त तक सुकून से या आराम से नहीं बैठेंगे जब तक कातलाने हुसैन अलैहिस्सलाम से मुकातला ना कर लें। तो
सरकार हसन और सरकार हुसैन बादशाह की क़यादत में और उनके साथ मोहब्बत में और कूफा में विलायत मोहम्मद वाले मोहम्मद रखने वालों में ही उनका शुमार नहीं है, बल्कि वो इस तहरीक में कि वो मोहम्मद वाले मोहम्मद की विला को भी जिंदा रखे हुए थे। मोहम्मद वाले मोहम्मद की सना, फ़ज़ाइल, मसाइब वो बयान करना, मोहम्मद वाले मोहम्मद के ख़ानदान अजीम का तारफ़ करवाते रहना। तो छुप कर एक ज़िंदगी गुजार रहे थे, तवाबीन में से थे और ऐनुल वरदा में 90 साल की ज़ाहरी हयात में उनकी शहादत हुई थी। और जिस वक्त वो शहीद हुए हैं उस वक्त भी उन्होंने कलमा अजीम, तारीख़ तिबरी में आप जाकर देख लें, तारीख़ आसम कूफ़ी में और दीगर जो तवारीख़ की जो कुतुब हैं, तशय्यो में रिजाल कशी देख लें, बियारुल अनवार देख लें, एहसनुल मकाल में, वहाँ भी उनका तज़किरा है। तो मैं क्योंकि शार्टली, क्योंकि अगर बुक से हमने पेश की तो वो बुक तो ज़ाहिर है पूरे ज़माने हयात की है वो, लेकिन जिस वक्त वो शहीद हुए थे तो ये मेरे पास किताब है अकमालुद्दीन बे विलायत अलीयुन अमीरुल मोमिनीन किबला अल्लामा सैयद निसार अब्बास नकवी साहब की। तो यहाँ पर सहाबी सफ़ा नंबर 277 पर सहाबी रसूल सुलेमान बिन सुर्द खुजाई का निज़ाही बयान, इनका हवाला जो है आप देखना चाहते हैं, सवान है मुख्तार मुतब यूसुफी दिल्ली 1929 नवा एडिशन, यानी 9 नंबर एडिशन, सफ़ा नंबर 30 और 31 पर इनका जो है ना वो रेफरेंस किबला साहब ने जो दिया है उसके मुताबिक हजरत सुलेमान बिन सुर्द खजाई साहबी रसूल थे। उन्होंने बड़े करीब से दौरे रिसालत की बहारें देखी थीं। ये एक मर्द फ़की थे। जब लश्कर उमर बिन साद से बड़ी बेजिगरी से लड़ रहे थे, अचानक एक तीर उनकी पेशानी पर लगा और ये पीछे गुद्दी से बाहर निकल गया। साहबी रसूल ने वक्त शहादत जो कलमा पढ़ा है वो ये कलमा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहिब्बो आले रसूल अशहदु अन्ना अलीयुन वलीयुल्लाह, और घोड़े से गिरे और उनकी शहादत होगी। अब ये तो है उनका कलमा निज़ा वक्त शहादत, और हमारे साहब कह रहे हैं कि सरकार मुस्लिम बिन अकील, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि फिर मसाइल बन जाते हैं और फिर एक ही फिक्का में हम एक दूसरे के साथ उलझ जाते हैं कि लो जी वो फलां कह रहा है, क्योंकि एलिगेशन जो है ना उन्होंने ये किया है कि मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम की जो शहादत की मेन वजह है वो सुलेमान बिन सुर्द खजाई की थी। तो उन्होंने तवाबीन का जो है ग्रुप ऐनुल वरदा पर ले गए, उनके साथ रिवायात में मिलता है 3000, और आगे हसीन बिन नमीर उनके मद्दे मुकाबिल में आया और उन्होंने हसीन बिन नमीर की लश्कर शाम से जो गैदरिंग थी वो एक रिवायत में 20,000 है और एक रिवायत में 30,000 है, उनके ऊपर पूरे गिरदा गिर से यानी चारों तरफ से उनके ऊपर से हमला हो गया, तीरों से, तलवारों से। यानी जिस तरह वाक़े करबला में आप सुनते हैं कि सरकार हुसैन बादशाह को उन्होंने घेर लिया, जीने पाक से सरकार नीचे तशरीफ़ लाया और ऊपर से, इसी तरह सिफीन में भी हुआ था और इसी तरह सरकार हसन बादशाह के साथ भी हुआ था। सरकार अली बादशाह को भी मजबूर किया गया, सरकार हसन बादशाह को भी। और बहुत अजीब बात है कि अली बादशाह जैसी अजीम हस्ती के लिए 1000 ऊपर से उनके अपने फौजी खड़े हो गए और कहने लगे कि हम जिस तरह हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हमने किया है, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी थी, तो हम ये तलवारें 1000 बंदा उनको घेर ली कि अगर तुमने ये सुलह ना की तो हम तुम्हारा सर उड़ा देंगे और तुम्हारा हाल भी हजरत उस्मान गनी साहबी रसूल जैसा नौज़बिल्ला करेंगे। तो इमाम हसन के साथ भी यही हुआ, मुसल्ला खींच लिया गया, उनकी रान मुबारक पर रिवायत में है खंजर था, नेज़ा था, जहर आलू था, वो चलाया गया। तो मेन बात थी सुलेमान बिन सुर्द खुजाई की। तो सुलेमान बिन सुर्द खुजाई भी लश्कर में गिर गए और उनकी शहादत हुई, पेशानी से तीर लगा और पीछे से निकल गया और उनका कलमा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुहिब्बे आले रसूल, मैं मुहिब्बे आले रसूल हूँ और मेरा कलमाए अलीयुन वलीउल्लाह है। तो हम अगर उस सहाबी रसूल पर, वैसे भी सहाबों पर बात नहीं करनी चाहिए, हर किसी की अपनी इज्जत और हुर्मत है, तो जहाँ पर मोहम्मद वाले मोहम्मद की अजमत हुर्मत है और जहाँ पर असहाब बावकार की है, तो
दोनों ज़ीनों को अपनी अपनी जीनत के साथ मानना चाहिए। तो मेन बात थी हज़रत सुलेमान बिन सूरत खुज़ाई की, उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए। वो एक मुकर्रब सहाबी रसूल थे, सरकार मोहम्मद वाले मोहम्मद के बावकार और असहाब कुबार में उनका तल्लक था। अहादीस रिवायत की थी, रसूल गिरामी कद्र के साथ रहे, अली बादशाह के साथ रहे, सरकार हसन हुसैन बादशाह के साथ रहे। तो अगर कोई मसला मसाइल हो तो बंदा तारीख बयान करे, अपनी मनगढ़ंत कहानी बयान ना करे। तो आज का हमारा ये टॉपिक था हज़रत सुलेमान बिन सूरत खुज़ाई सहाबी रसूल पर। तो हमारे चैनल अल कायम हादी मादी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्यूज़ दें, शेयर करें और सवाल भी यार किया करें, क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है, मालिक मौला वारिस है, उनके सदके कायनात चल रही है, वो हमें रिस्क दे देंगे। क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है, मोनेटाइज होने के लिए, वायरल होने के लिए। तो मैं सैयद हूँ, तो मैं जो पेश करना चाहता हूँ वो अपनी ज़ात हसब नसब कसम मौला के हाथ में है, मौला वारिस है, कोई बात नहीं। तो मोनेटाइज या सब्सक्राइब का मेन हमारा मकसद ये है ताकि हम मज़ीद अपना सिलसिला बयान कर सकें अपने दोस्त दारान मोहम्मद वाले मोहम्मद तक। हमें अपनी दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला कल जंग खैबर के मुतल्लिक आपको पेश करेंगे। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।